जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना को लेकर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने गहरी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमला न सिर्फ मानवता के खिलाफ है बल्कि भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने की साजिश है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि यह हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा पर हमला है। निर्दोषों की हत्या करने वाले ये आतंकी कायर हैं और इस अमानवीय कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मैं इस हमले में मारे गए सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि यह नया भारत है, यहां आतंक और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार पहले भी कई बार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा चुकी है और अब भी इस जघन्य कृत्य में शामिल दरिंदों को कठोरतम सजा दी जाएगी। डॉक्टर जायसवाल ने केंद्र सरकार की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेश दौरा छोड़कर तत्काल देश लौटने का फैसला लिया। यह दिखता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि आज का कश्मीर पहले जैसा नहीं रहा। आतंकियों और उनके आकाओं को यह बदलाव रास नहीं आ रहा है क्योंकि कश्मीर के युवा पत्थर नहीं कलम और कैमरा उठा रहे हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और इस संघर्ष में देश का हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने अपील की कि देशवासियों को इस कठिन घड़ी में धैर्य और एकता बनाए रखना चाहिए। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, जिसमें जो देश के विभिन्न भाग से पर्यटक जो छुट्टी मनाने के लिए वहां गए थे, उनकी निर्मम हत्या 28 लोगों की हत्या की गई है। यह कायरतापूर्ण कार्रवाई है और पड़ोसी देश इस तरह के कायरतापूर्ण कार्रवाई करके देश में दहशत फैलाने का प्रयास करती है। लेकिन हम सबों को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सारी घटनाओं से कैसे निपटा जाए उसमें वो सशक्त हैं और मौजूद है और समय आने पर वो इससे निपटेंगे। तो सबसे पहले तो हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरा देश आज उनके साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं। इस दुख की घड़ी को सहने की भगवान उनको शक्ति दे, यह हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरा कि प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम कल पंचायती राज दिवस है। कई तरह की भ्रांतियां थी, लेकिन अभी 1 घंटा पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से बात हुई और कल निर्धारित समय पर प्रधानमंत्री जी आएंगे और पंचायती राज दिवस की सभा में को संबोधित करेंगे। तो एक तो यह बात हो गया कि प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं और ये अभी तक की तत्काल जो सूचना है उसके मुताबिक वो आ रहे हैं और जब अभी तक वो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आ रहे हैं मधुबनी की सभा में। दूसरी बात है कि यह वहाँ से जरूर निर्देश है कि जो सभा स्थल है वहाँ कोई प्रधानमंत्री जी का स्वागत नहीं होगा।